महाकुंभ में हम मौजूद हैं और आपको लगातार नागा साधुओं से मिलवा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, उनकी तपस्या के बारे में बता रहे हैं, उनका जो ज़िंदगी रही है, उनका बैकग्राउंड क्या है वो बता रहे हैं। आप भी एक नागा साधु हैं, आपका नाम? स्वामी श्री नागा बाबा जगदीश गिरी महाराज। महाराज जी, आप कब नागा साधु बने? मेरा 2017 से मैं इस पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े में है, लेकिन मैं हरिद्वार के महाकुंभ में बर्फानी नागा बाबा बना हूँ। तो ये आपने धारण किया हुआ है, ये सब जो है रुद्राक्ष है, ये कितनी मतलब इतना ये रुद्राक्ष क्यों पहना है आपने? 108 रुद्राक्ष है, 108 रुद्राक्ष। तो इसका ऐसा सिस्टम है कि गंगा यमुना सरस्वती के महा त्रिवेणी संगम में बैठकर मैं श्री हरि का भजन कर रहा हूँ और विश्व के लिए एक शांति का कार्य करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, विश्व की शांति के लिए आप यहाँ बैठे हैं। हाँ जी। आपका क्या बैकग्राउंड रहा? कितने साल में आप सन्यासी बने या आपने सोचा कि आपको संत बनना है, महात्मा बनना है? मैं 8-9 साल की उम्र में ही मेरे को साधु संत का आशीर्वाद मिला और मैं वैसे ही धीरे 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 करके मैं इस साधु का और हिंदू धर्म के लिए कार्य करने का प्रयास करने के लिए मैं रास्ते पे निकल पड़ा। हिमालय की गोद में जाकर तपस्या किया, साधना किया, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, कई अनेक तीर्थ क्षेत्र में जाके मैं कुछ अनुष्ठान किया। उसके बाद में ये कार्य के लिए निरंजनी अखाड़े में दीक्षा लेकर कुछ कार्य के लिए मैं स्थान बनाया, फिर महाराष्ट्र में वहाँ भी कुछ स्थान में जाकर कुछ क्रियाक्रम किया। ऐसी क्रिया है मेरी। तो आप बचपन में कभी स्कूल गए जब 7, 8, 9 साल में आपने ये सोचा तो? यह ऐसा है कि हमारे अखाड़ा परंपरा में शस्त्र और शास्त्र है, दोनों भी अध्ययन भी किया जाता है। तो मैं साधु बनते ही मैं शिक्षण भी किया है। मेरी कितनी पढ़ाई की? 12वीं पढ़ाई है मेरी महाराष्ट्र में पुणे विद्यापीठ से मैंने 12वीं किया है। और बचपन कैसा रहा? परिवार के बारे में बताएं। मैं माता पिता को अकेला ही था, लेकिन मेरी माँ की इच्छा थी कि जाना नहीं बच्चा इसमें। अब हमारे यहाँ वारकरी संप्रदाय वैष्णव परंपरा है कि हम वैष्णव परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, आप साधु मत बनो, बोले अपना जन्म ही साधु में है। लेकिन मेरे इस शरीर में और मेरा इस कार्य के लिए मेरा बहुत उल्लास था। तो मैंने माँ से कहा कि अपने कर्म के लिए हमें आपने को जन्म दिया है, लेकिन भगवान ही आपके गोद में मेरे को नहीं रखता, तो मैं अपना तुम्हारा किसका होता? मैं तो सब विश्व का हूँ। भारत मेरी माँ है, तो पूरा एक माँ को छोड़ने से हज़ारों माँ मेरे को मिलेगी। ऐसा मार्ग करके मैं इस रास्ते पे निकल पड़ा। और मेरे माँ ने मेरे को कहा कि कोई गुंडा मवाली चोर तो नहीं बन रहा है, धर्म के लिए अच्छा कार्य के लिए हमारा धर्माचार्य बन रहा है, इसलिए उन्होंने भी हमको विदा करके एक आशीर्वाद दिया। पिताजी का क्या था? पिताजी ने क्या कहा? पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे मेरे। हाँ जी, मेरा जन्म हो गया और पिताजी गुजर गए। तो मैं अभी भी मेरी माता की सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी माँ की सेवा किया है, तो हम हमारी माँ की भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन तो आप करेंगे? समय समय के अनुसार हम माँ की सेवा करेंगे। अच्छा, अपनी जब आपकी माँ को ज़रूरत होगी? हाँ, जब ज़रूरत होगी तब हमारे आस्थान पे आएंगे। उनका जैसा तुम जैसे लोग आते हैं वैसा हम उनका सम्मान करेंगे, और जैसे तुम लोग जाते हैं आते हैं वैसा वो आते जाते रहेंगे। तो कहाँ रहती हैं आपकी माँ? माँ हमारी महाराष्ट्र में ही रहती, हम भी महाराष्ट्र में ही रहते। आपका जो आश्रम है महाराष्ट्र में? हाँ, आश्रम है मेरा महाराष्ट्र में। उसके तो नागा साधुओं को लेकर आप देख भी रहे हैं, लोगों में बड़ा कौतूहल है जानने के लिए, लोग बहुत समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो आप कितनी तपस्या कठिन रहती है? आप लोगों को क्या कैसे दीक्षा दी जाती है? ऐसा है कि पहले उसको वस्त्रधारी के रूप में बनाया जाता है, उसका शरीर कौन सा घर का है सब देखा जाता है, और उसके बाद उसको कुछ बाहर के साधु संत, इसका थोड़ा सा ज्ञान के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, पूरा पढ़ाई किया जाती है। उसके बाद 12 साल के बाद हम लोग उसको नागा की दीक्षा दिया जाती है। तो नागा की दीक्षा ऐसी होती है कि धर्म ध्वजा के नीचे
उसका पिंडदान किया जाता है और उसको नागा बनाया जाता है। उसके बाद नागा बनने के बाद वो स्वरूप होता है, शिव स्वरूप हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, इसके वजह से हमारा ये विश्व ही शिव स्वरूप है। इसके लिए हम शिव स्वरूप में रहना चाहते, तो इसलिए नागा उसको बनाया जाता है। वो ब्रह्मचारी का पालन करते हुए हम पूरा विश्व के लिए, हम शांति का मार्ग करने के लिए इसमें बैठते हैं, धुना रमाते हैं, साधना करते हैं अपनी अपनी। तो हमारा पूरा विश्व ही हमारा घर है, वसुंध कुटुंब। बहुत शुक्रिया TOI से बात करने के लिए। तो इन नागा साधु को आपने देखा कि इनका जो बैकग्राउंड था वो क्या रहा। इनकी जो माता जी थी, उनकी माँ ने मना किया कि आप साधु मत बनो, फिर भेज दिया। पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। एक कठिन परिस्थिति थी, नागा साधु बनने की एक प्रक्रिया थी, उसको पूरा किया और आज ये 2025 के महाकुंभ में मौजूद हैं। बने रहिए TOI के साथ।